सभी को प्रणाम। मेरा नाम है कुंदन कुमार और मैं आज आप लोगों के सामने स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा। ये क्या है, इसको कौन यूज़ करता है, इसमें कैसे वर्क किया जाता है, पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा। इस सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें लोड कैसे डालते हैं, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, एक एक चीज़ फुल डिटेल में। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ छूट जाएगा आप लोगों के सामने, पूरे के पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़, ये जो आपके सामने स्क्रीन है, इस पर वही काम कर सकता है जिसको कोऑर्डिनेट आता है। वही आपको कोऑर्डिनेट नहीं आता तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, कोऑर्डिनेट देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है, इस पे काम करना है, तो कोऑर्डिनेट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत लोगों को कोऑर्डिनेट ही नहीं आता है, तो बस ये सिर्फ स्क्रीन देखते रह जाते हैं। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पे अगर आपको काम करना है, आपको डिज़ाइन करना है, आपको अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, तो इस पे आपको कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज उसी पे हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए। बहुत बच्चे लोग को कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं आते हैं कि इस पे कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें, हमें तो कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं आता है। तो हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे कि हम कोऑर्डिनेट को कैसे निकाल सकते हैं। अगर जिसको कोऑर्डिनेट नहीं आता है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अ, अब स्टैड में कैसे उसको इंपोर्ट करें, मैं सारी चीज़ें वो बताऊंगा A to Z कि उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, उसको इस पे काम कैसे करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। तो आज मैं कोऑर्डिनेट पे बात करूंगा कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ देखिए, ये मेरा ये स्क्रीन है। देखिए, मेरा स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे 4 मीटर 5 मीटर, ये बस एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इसमें कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको सीरियस मत ले लीजिएगा। यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो इसको सीरियस ज़्यादा मत लीजिए। बस मैं बता रहा हूँ इसमें कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए स्टैड में हम लोग हमेशा जो ये डायरेक्शन होता है, जहाँ 5 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन को हम लोग एक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो 1 7 13 19 25 31 जो ये डायरेक्शन है, उसको हम जेड बोलते हैं। याद रखिएगा, इस स्टैड में जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगा आपके सामने। तो हम लोग जब इस टैड में देखिए, ये एक्स वाई जेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, ये देखिए इस टैड में देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई जेड ही रहता है। ये सारा चीज़ आपको मीटर में रहता है। ठीक है, आपको अगर जैसे आप एक फ़ाइल बना लिए हो, DXF फाइल आपने बना लिया है। ठीक है, जब आपको इसमें इंपोर्ट करना रहता है तो वो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसके बाद ही आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो सारा चीज़ आपको मीटर में रखना है, सब कुछ मीटर में आपको रखना है, तभी वो सही होगा, वरना सही नहीं होगा। ठीक है, जितना भी आप वैल्यू यहाँ पे लेंगे, y का वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहता है। ठीक है, और हम लोग देखिए कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। देखिए जो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है 1, इसमें देखिए x का वैल्यू हमेशा ही इस पॉइंट पे ज़ीरो रहेगा। ठीक है, y का भी वैल्यू ज़ीरो रहेगा। अच्छा हाँ, y का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो इसलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, उस पे बस आप डॉट 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 किए जा रहे हैं। ठीक है, एक समझ लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे ये एक कॉलम ही है, एक बस आप वहाँ पे एक पॉइंट डाल रहे हैं आप, तो इसलिए y का वैल्यू ज़ीरो है। जैसे जैसे आप ऊपर फ्लोर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप फ्लोर बढ़ेंगे, जैसे G+1 G+2 G+3 G+4 G+5, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, उसमें आपको y का वैल्यू डालना होता है। जैसे हम लोग कभी जैसे कि
हम एक फाउंडेशन प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग लेते हैं y का वैल्यू 1.5, ठीक है। फिर जैसे ऊपर जाएंगे 3 मीटर लेंगे, ऊपर जाएंगे 3 मीटर लेंगे, तो ये कंटिन्यू आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अभी के लिए 0 ही लिया जाता है इस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा पहला कोऑर्डिनेट है 0 0 0 है, ठीक है, इस जगह पे। दूसरा पे क्या निकालेंगे? देखिए दूसरा पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, ठीक है, ये प्लस होते जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये प्लस होते जाएगा एक्स में, ठीक है। देखिए पहला 0 0 0, एक्स में कोई डायरेक्शन नहीं है, 0, वाई तो 0 है ही, ठीक है, जेड आपका 0 है। फिर आगे हम लोग 2 पे आ गए, 2 पे आ गए तो 2 पे कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा मेरा? 4, एक्स तो मेरा 4 आ गया, वाई तो मेरा 0 है, जेड भी 0 है। उसी टाइप से 3, ये भी मेरा आपका हो जाएगा। जब ये 3 पे आएंगे, जब देखिए यहाँ पे 3 पे आएंगे, तो ये और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 और 5 प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और y का वैल्यू तो 0 है, z का वैल्यू 0 है। उसी टाइप से 4 में भी ये सारा प्लस हो जाएगा, तो 6 5 11 और 4 15, तो 15 हो जाएगा, ठीक है, x में। और y में आपका हो जाएगा 0 और z में 0। इसी टाइप से आपका कोऑर्डिनेट आपको ये निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर किस टाइप से निकलेगा। जब भी देखिए 7 नंबर निकलेगा तो एक्स वाई जेड ही निकलेगा, एक्स वाई जेड से ही निकालना। तो एक्स मेरा क्या है? 0 ही होगा, वाई में भी 0 होगा। जब जेड जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये 10 आ जाएगा। देखिए 7 में 0 0 10 आ जाएगा, ठीक है। 8 में कैसे निकालेंगे? देखिए 8 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले आगे बढ़ेंगे, फिर इस टाइप से जाएंगे, ठीक है। पहले 1 से 2, 2 से 8, 1 से 2, 2 से 8 जाएंगे। तो पहले हम 8 में क्या जाएंगे? 1 से 2 गए 4, ठीक है, y तो आपका 0 ही है। और 10 आपका क्या आ जाएगा? जैसे 1 से 2 गए 4, 2 से गए 8 में, तो 10 बढ़ रहा है यहाँ पे मेरा, देखिए 10 आ रहा है, ठीक है, यही 10 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 10, ठीक है। अब उसी टाइप से 9 में, जब 9 में जाएंगे आपका, तो कैसे होगा? 1 2 3, 1 से 3 तक जाना है, उसके बाद 3 से 9 तक आना है, 1 से 3 तक जाना है, 3 से 9 तक आना है। तो आप कैसे ले लेंगे? तो 5 + 4 9, ठीक है, x में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और y में आपका 0 है, और 10 क्या आ जाएगा आपका? ये z में, ठीक है। तो 9 0 10, x इज इक्वल टू, x 9 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, और z आपका 10 हो जाएगा। उसी टाइप से ही आपको इसमें करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए 13 निकाल रहे हैं, तो 13 में तो आपका एक्स वाई जेड लेना है, तो x वहाँ पे 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। और z मेरा कितना हो जाएगा? तो 15 + 10, 25 आएगा आपका, ठीक है। 13 में आपका क्या आ जाएगा? 13 नंबर आ जाएगा आपका 10 + 15, ठीक है, 25 आएगा। इसी टाइप से आपको हर एक चीज़ निकालना है। मैं आपको ये भी कोऑर्डिनेट बताऊंगा। फिर एक मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली प्लान है, ठीक है। इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि देखिए स्टैट तो हमेशा मीटर में लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देखिए फीट है, 10 फीट 6 इंच है, 10 फीट 11 इंच है, 12 फीट 3 इंच है। इसी टाइप को, ज़रूरी नहीं है कि मैं यही आपको शो करूँगा, हो सकता है आगे मैं कुछ आसान या इसे कुछ टफ लेके आऊँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस टाइप के हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल के स्टैड में कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 10 फीट है, 6 इंच है, इसको पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ही लेता है कॉलम में, ठीक है। तो आपको उस पे मैं आपको कोऑर्डिनेट बताऊंगा कि कैसे काम करेंगे हम लोग। अगले जब वीडियोस में आएंगे तो उस पे कैसे काम करना है, ठीक है, मैं उस पे भी आपको कोऑर्डिनेट बताऊंगा कि कैसे इसको यही सेम टू सेम इसी चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ते जाएंगे। पहले तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, फिर आपको बहुत सारा चीज़ है, फिर आपको सपोर्ट निकालना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी डालना होगा, सपोर्ट डालना होगा, लोड डालेंगे, उसके बाद डिज़ाइन होंगे। फिर आपको जब एनालाइज करेंगे, तब उसमें आपको दिखाएगा कि कौन सा कॉलम पास है, कौन सा बीम पास है,
उसमें क्या आपका एरिया आया है कॉलम में, अगर वो ज़्यादा आ रहा है एरिया तो उसको कम कैसे करेंगे, अगर किसी बीम में एरिया ज़्यादा आ गया आपका स्टील का तो उसको कैसे कम करना है, वो सारी चीज़ें मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए तो मैं इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, आज जितना भी मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेट में, एक बार जाके उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, और और ये क्या, इस पे जो हम लोग है, इस पे हम लोग अगली वीडियो में इसको किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट में डालेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड में। तब देखिए इसको डालना कैसे है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये वाले आपका ये है 0004 जीरो जीरो, इस टाइप से मेरी सारी है। उसको देखिए कोऑर्डिनेट में कैसे आता है, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपको इंटर करना है, ये आपके पास आ जाएगा। पहला बात तो आपका 000 है, तो इंटर मारिए, यहाँ पे 0 लिखिए, इंटर मारिए। ठीक है, एक्स 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 वाई जेड में आपका देखिए यहाँ पे ये वाली, देखिए ये वाली, ये आपका आ गया है। ठीक है, फिर आपको लेना है दूसरा नंबर पे, आपको करना है दूसरा नंबर क्या है 4। ठीक है, इंटर 0 इंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब लग रहा है कि कितना दूर चला गया है, तो इसको आपको करना है या टॉप व्यू, यहाँ पे देखिए व्यू में जाना है और आपको टॉप व्यू में सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए आ गया, थोड़ा सा इसको कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पे कैसे करना है। तीसरा नंबर पे जाएंगे तो 9 इंटर 0 इंटर, देखिए आ गया तीसरा नंबर पे। इसी टाइप से आपको कोऑर्डिनेट बस यहाँ पे फिल करते जाना है इस जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा है 36 तक है आपका, देखिए यहाँ पे है मेरा 36 तक है। ठीक है, तो मैंने तो यहीं 24 तक ही निकाला है, जैसे यहाँ पे मेरा 36 तक है, तो आपको वहाँ पे पूरा 36 का वैल्यू आपको इंटर करना है। ठीक है, पूरा यहाँ पे लगातार पूरा डिटेल में आपको 36 तक, उसके बाद ही इसका आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न या फिर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भैया सपोर्ट तो ज़रूर करिएगा, हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि आपको मैं अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ या नहीं बता पा रहा। तो उस टाइप में मुझे भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि हाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।